हेलो, गुड मॉर्निंग। 12:36 हो गए हैं और ये है मेरी नई गाड़ी सुजुकी एक्सेस। पहले इसका नाम सुजुकी एक्सेस 125 था। अभी 2025 मॉडल के लिए इन्होंने 125 हटा दिया है और ये सिर्फ एक्सेस कहलाएगी अभी से। इसका हेडलाइट रीडिज़ाइन हो चुका है। इसका फ्रंट एप्रन जो है या लेग शील्ड जिसे बोलते हैं, ये भी डिज़ाइन चेंज कर दिया गया है। काफ़ी लंबी गाड़ी है। देखिए सीट को, मेरे जैसे हेवी पर्सन को लेने के बाद भी पीछे एक और बंदा बैठ सकता है, इतनी जगह इस सीट पर है। काफ़ी लंबी है, ठीक ठाक चौड़ी है, ज़्यादा चौड़ी नहीं बोल सकते। रीडिज़ाइंड बैक साइड। पहले यहाँ पर एक कैप आती थी, अभी वहाँ से की ऑपरेटेड ढक्कन है। ये आपको दिखाता हूँ मैं। इसे पुश करना है और बाहर की तरफ लेके जाना है, ये खुल जाता है। ये खुल गया। सिम इसके अंदर ये ढक्कन, इट्स कार लाइक। ठीक है, अभी खाली है फिलहाल। फिलअप करना है। इसे लेकर 1 महीना हो गया है। 3 नवंबर 2025 को ली थी गाड़ी। ये इसका नॉब बहुत अच्छा है। यहाँ पे आप कैप रख सकते हैं, ये निकाल कर यहाँ पर रख सकते हैं। बट इनकी टंकी बहुत छोटी होती है स्कूटर्स की। 5.3 लीटर्स की टंकी है। वो हाथ में ढक्कन पकड़कर आप फ्यूल भर सकते हैं। 1 मिनट भी नहीं लगता फ्यूल टैंक फिलअप होने में। 10-12 सेकंड के अंदर फ्यूल फिलअप हो जाता है फुल टैंक। ये इसका मीटर वही पुराना वाला, बहुत बढ़िया है। पेयरिंग मोड। अभी किलोमीटर्स दिखाऊं तो बैटरी वोल्टेज ये है ओडोमीटर्स, 508 किलोमीटर्स हो गए 1 महीने में। ये इसका टेम्परेचर गेज। व्हेन दिस आइकन ब्लिंक्स इट मीन्स 1.4 लीटर्स के नीचे है। और जब भी इसके साथ साथ ये पूरा सेगमेंट ब्लिंक करेगा इट मीन्स 0.6 लीटर्स के नीचे है। ओडोमीटर्स 508 किलोमीटर्स। उसके बाद ट्रिप ए। मैंने गाड़ी सर्विस सेंटर शोरूम से बाहर निकाली, उसके बाद जब फ्यूल भरा था तब से ट्रिप ए रीसेट नहीं किया। ट्रिप ए का माइलेज। ये ट्रिप बी, लास्ट रिफ्यूल का ट्रिप बी का माइलेज। ये इंस्टेंटेनियस। ये बैटरी वोल्टेज। किल स्विच इंटीग्रेटेड। हैज़र्ड्स। लुक्स वेरी क्यूट। इसके पीछे बहुत बढ़िया हायाबुसा। ठीक है, बैटरी जा रही है इसकी। अपर, डिपर, पास, इंडिकेटर्स, हॉर्न। ये इसकी हेडलाइट चालू रहेगी। ये इसका अपर है, ये इसका डिपर है, ये इसका पास है। ब्रेक लॉक। राउंडेड मिरर्स। इतना कुछ खास पीछे का दिखता नहीं है बट ये अच्छा दिखता है। ये देखिए, हाय, चाबी बंद कर देते हैं। फ़िलहाल मुझे माइलेज 39 से लेकर 45 के बीच में आ रहा है। जितना आप लंबा चलाएंगे हाईवेज़ पर 50-60 के स्पीड पर, उतनी ये स्कूटर माइलेज ज़्यादा निकाल कर देगा। ये इसका इंजन का फ़ैन। यहाँ पे 650 ml इंजन ऑयल इसमें पड़ता है। यहाँ से गर्म है। अभी इसकी फ़र्स्ट सर्विस होगी। फ़र्स्ट सर्विस के बाद का मैं आपको एक्सपीरियंस बताऊँगा। 50 ml गियर ऑयल पड़ता है इसमें। सुजुकी इनके ओनर्स मैनुअल में बोलती है कि आपको इसमें इंजन ऑयल ही डालना है, 10W30 वाला। 650 ml इंजन ऑयल पड़ता है 10W30, और वही इंजन ऑयल सुजुकी आपको गियर ऑयल में डालने के लिए बोलती है, जो कि मुझे मान्य नहीं है। तो मैं तो 80W90 ही डालूँगा। 50 ml का 50 ml ही डालूँगा, ना 50 से कम ना ज़्यादा। और रही बात इंजन ऑयल की, सुजुकी ऑफर्स 4 फ्री सर्विसेज विद इन 1 ईयर। तो हर 120 दिन में 120 करेक्ट, पहली सर्विस 30 से 45 दिन के अंदर, दैट इज़ 750 to 1000 किलोमीटर्स। बट कल मुझे 1 महीना हो रहा है और मैं ये जो फैक्ट्री ऑयल होता है इसे हो सके उतना जल्दी निकाल ले उतना अच्छा होता है, क्योंकि अंदर देयर आर सस्पेंडेड पार्टिकल्स ऑफ इंजन फाइलिंग्स। यहाँ पर बैठने के लिए जगह है, यहाँ पर बैठकर बात करेंगे। आई होप दिस इज मजबूत।
तो सुजुकी सेज कि आपको 30 से 45 डेज़ में 750 to 1000 किलोमीटर्स आपको सर्विस करानी है, बट आई विल सर्विस एज सुन एज पॉसिबल। 1 महीना हो जाएगा कल, बिकॉज देर आर एक्चुअल सस्पेंडेड पार्टिकल्स ऑफ इंजन फाइलिंग्स। जो नया इंजन होता है उसे प्रॉपर हीट होने के दौरान फर्स्ट 500 किलोमीटर्स के अंदर 300 to 500 किलोमीटर्स में इंजन के पार्ट्स घिस कर एकदम छोटे छोटे माइन्यूट पार्टिकल्स होते हैं, वो निकलते हैं एंड दे आर सस्पेंडेड विद इन द ऑयल, इंजन ऑयल। और हो सके उतनी जल्दी वो ऑयल हम बाहर निकालें, इंजन के लिए अच्छा होता है। और एक बार इंजन बैठ जाए इन द सेंस प्रॉपरली सीट हो जाए, पिस्टन रिंग्स, सिलेंडर स्लीव्स, वाल्व सारे एक्सपांड हो जाए, उनकी अपनी जगह पर बैठ जाए, फिटिंग में आ जाए, उसके बाद आप ऑयल चेंज कर सकते हैं। एंड बाय चेंज आई मीन मिनरल से आप सेमी सिंथेटिक या फुल सिंथेटिक में जा सकते हैं। आई सजेस्ट गोइंग फॉर फुल सिंथेटिक एज इट प्रोवाइड्स मोर प्रोटेक्शन टू योर इंजन। सर्विस हो जाने के बाद दोबारा मैं आपको वीडियो बनाकर आपको बताऊंगा। सो हाउ डिड आई गेट टू एक्सेस दिस एक्सेस? मैंने एक्सेस कैसे ली? दिस सर्चिंग फॉर स्कूटर स्टार्टेड बैक इन सितंबर 2025। 3 महीने हो गए। मेरे पास पहले होंडा सीबी यूनिकॉर्न थी 150cc BS4। आपने इस चैनल पर देखा होगा पहले उस गाड़ी को। तो मैंने उस पर कई सारे ट्रिप्स की। आई वॉज द थर्ड ओनर ऑफ इट। मैंने 65,000 में ली थी 2020 में। 2017 का मेक, 2020 का मेरा परचेस। आई वॉज थर्ड ओनर। 12,000 किलोमीटर्स चली हुई थी एंड आई सोल्ड इट इन सितंबर 2025। तो 5 साल सितंबर 2020 में ख़रीदी 12,000 किलोमीटर्स पर, और सितंबर 2025 में मैंने बेच दी टू ए व्हाट डू यू से MBO, मल्टी ब्रांड आउटलेट्स, डीलर जो होते हैं मल्टी ब्रांड। जैसे यहाँ अंबरनाथ में कई सारे हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, मैंने उनको बेची। सो आई रोड दैट बाइक फॉर 28,000 किलोमीटर्स के आसपास में। एक्चुअली मुझे उसके पहले भी स्कूटर ही लेनी थी, लेकिन मुझे दूर जाना होता है तो मैंने बाइक ली थी। बट देन अगेन मैं दोबारा स्कूटर पर ही आना चाहता था, एंड फॉर दैट आई नीडेड अ न्यू स्कूटर। यूज्ड गाड़ी का एक्सपीरियंस आ गया। कई सारी चीज़ें ऐसी होती है जो आपको नई गाड़ी में ही मिलेंगी। नई गाड़ी लेना काफ़ी सेंस करता है इफ़ यू हैव द बजट। सो द सर्च स्टार्टेड विथ द यूजुअल सस्पेक्ट्स। 125cc स्कूटर्स में कौन कौन से आते हैं? होंडा एक्टिवा 125, सुजुकी एक्सेस 125, नाउ द एक्सेस, बर्गमन 125, एवनिस 125। एप्रिलिया में हमने जाकर देखा। फिर होंडा की डियो 125 थी, हीरो की डेस्टिनी 125, जूम 125, जुपिटर 125, ऑल दी यूजुअल 125cc, एंटॉर्क 125। तो घर पे ऐसा डिस्कशन चल रहा था कि एंटॉर्क 150 आने वाली है, तो तू एंटॉर्क 150 ही ले ले। बट देन अगेन दीज ऑटोमेटिक स्कूटर्स डोंट गिव दैट मच माइलेज एज इट इज़। मुश्किल से 50-55 भी मिल जाए तो भी बहुत हो गया। दैट टू उसके लिए आपको खाली रोड चाहिए, एक कांस्टेंट स्पीड चाहिए, बहुत रिलैक्स्ड थ्रॉटल ओपनिंग एंड क्लोजिंग चाहिए आपको, तब जाके आपको उतना अच्छा माइलेज मिलता है। दैट टू बिलो 80 किलोमीटर्स पर आवर। अगर आप स्कूटर्स को थ्रैश करेंगे 70-80 पर तो आपको माइलेज 55 तो नहीं मिलेगा, बट 45-48 तो मिल सकता है इफ़ यू आर ऑन एन हाईवे। बट अगर आप सिटी में चलाएंगे तो आपको माइलेज कम मिलेगा। तो इतनी सारी चीज़ें मैंने अपने जहन में रख दी थी कि आई नो व्हाट आई एम गोइंग इनटू। तो उस सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम इस मुकाम पर लेन जा रहे हैं। देखिए, नाइस। तो इतनी सारी चीज़ें जहन में रखने के बाद हम इस नतीजे पर, इस मुकाम पर पहुंच गए हैं। ओहो, डॉग पार्टी। देखिए, मुझे डर लग रहा है। पीछे कंस्ट्रक्शन चल रहा है। सबसे पहले तो मैं एप्रिलिया के शोरूम में गया। एप्रिलिया स्कूटर्स बहुत अच्छे हैं, बट ये गाड़ियाँ उन लोगों के लिए, मेरे जैसे लोगों के लिए नहीं है जिन्हें रिलायबिलिटी पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी होती है, जिन्हें ज़्यादा सर्विस सेंटर्स के चक्कर नहीं काटने हैं। पार्ट्स की अवेलेबिलिटी एक इशू होता है, देन सर्विस कॉस्ट एक इशू होता है। वारंटी तो हर कोई देता है,
एक्सटेंड करा के लेंगे आप, ज़रा ज़्यादा पैसा देने पर एक्सटेंड भी हो जाती है, बट दैट इज़ नॉट द पॉइंट इज़ पीस ऑफ माइंड। तो ये जापानीज़ ब्रांड्स क्यों रिलायबल होते हैं? बिकॉज दे ऑफर अ पीस ऑफ माइंड विद द प्रोडक्ट। थोड़ा सा महंगा हो जाए, थोड़ा सा सस्ता भी हो सकता है, बट देन द पीस ऑफ माइंड दैट कम्स विद द प्रोडक्ट इज़ अनमैच्ड। फिर वो किसी भी हाई क्वालिटी प्रोडक्ट के साथ वो नहीं आएगा। Aprilia is a high maintenance product, like some people. There are some people who are high maintenance. तो ऐसे गाड़ियों को अंबरनाथ जैसे छोटे से शहर में पार्ट्स की अवेलेबिलिटी ना होना, सर्विस कॉस्ट ज़्यादा होना, एक कार की सर्विस कॉस्ट जितनी होती है मारुति जैसे 2-2,500 3,000, उतनी कॉस्ट उस एप्रिलिया स्कूटर की जा रही थी। ऑन रिसर्च आई फाउंड आउट, मेरी रिसर्च गलत भी हो सकती है, बट देन विथ माई बॉडी साइज़, विथ माई रिक्वायरमेंट्स, मुझे सस्पेंशन उतना भी स्टिफ नहीं चाहिए था जितना एप्रिलिया ऑफ़र करती है। येस, दे डू ऑफर गुड स्पोर्टी नेचर, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस ऑन टैप। दोज आर दी ओनली स्कूटर्स दैट आई नो ऑफ जो एक्चुअल 100-120 ऑन स्पीड ऑफ दैट दे एक्चुअली गो टू। बाकी सारे स्कूटर्स 100 रो कर जाते हैं, चिल्ला कर जाते हैं, बट एप्रिलिया दे डू गो पास्ट 100 km/h ऑन द स्पीडो इंडिकेटेड ऑब्वियसली। देन वो तो लेने से रहा। वेस्पा तो वैसे भी नहीं लेनी थी। वेस्पा के कई सारे इश्यूज़ मैंने सुने। एक ही कंपनी वेस्पा पियाजियो, दे ऑल कम फ्रॉम वन ब्रांड इटसेल्फ, वन ओनर ब्रांड इटसेल्फ। देन होंडा एक्टिवा 125 मैंने देखी, अच्छी गाड़ी है नो डाउट, बहुत अच्छी क्वालिटी है, बट उसकी सीट एक्सेस जितनी नहीं थी। अगर आप देखने जाए तो एक्सेस जैसी सीट किसी स्कूटर की नहीं है इन ICE स्कूटर्स, इंटरनल कंबशन इंजन्स। इलेक्ट्रिक स्कूटर्स लाइक रिस्टा, एथर इन एंड ओला, इनके सीट्स है काफ़ी बड़े। इसमें जुपिटर 125 और डेस्टिनी 125, इन तीनों में टाइप था। जस्ट बिकॉज ऑफ बूट स्पेस, अंडर सीट स्टोरेज डेस्टिनी की कम थी, इसीलिए मैंने डेस्टिनी 125 नहीं ली। अदरवाइज इंस्टेड ऑफ दिस एक्सेस आई वुड हैव हैड डेस्टिनी 125। उसका अंडर सीट स्टोरेज डीप है बट वाइड नहीं है, लॉन्ग नहीं है। दिस एक्सेस हैज़ लॉन्ग, वाइड एंड अ लिटिल बिट डीप देन अदर स्कूटर्स। होंडा का भी सेम वही था। सी आई डोंट माइंड विद द 10-inch rear wheel. I wish it could have had 12-inch wheels for more stability, more handling, more speed performance and bigger tires उसके साथ साथ आ सकते थे, but there must be some reason why Suzuki kept this way, and the updates that it had gotten in this 2025 version, there are many to count. आप उनकी वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं, मैं यहाँ पर वेबसाइट डाल रहा हूँ, आप देख लेना। अगर जिस दिन वो अपडेट्स बर्गमन और एवनिस में आ जाएंगे, देन आई गारंटी यू सुजुकी सिर्फ एक्सेस के लिए नहीं जानी जाएगी, वो बर्गमन और एवनिस के लिए भी जानी जाएगी, क्योंकि सुजुकी 2 व्हीलर्स इतना कुछ खास परफॉर्म नहीं करती है इंडिया में। अदर देन जिक्सर्स भी कहाँ इतने बिकते हैं, सिर्फ एक्सेस की वजह से ही तो सुजुकी इतनी नामांकित है, एटलीस्ट इन द मुंबई रीजन। आई डोंट नो अबाउट अदर स्टेट्स, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट का मुझे इतना पता नहीं, बट मुंबई रीजन में एक्सेस और बर्गमन बहुत चलती है, सबसे ज़्यादा तो एक्सेस चलती है। आज 125 में एक्टिवा को पीछे डालने वाली एक ही गाड़ी है, वो है एक्सेस। सो दीज वर दी मेनी रीजंस। मैंने कई सारे कोटेशंस भी निकाले, ऑल विद इन द रेंज ऑफ 1,01,000 to 1,20,000 के अंदर सारे आ रहे थे। एक बर्गमन EX करके एक मॉडल आता है स्ट्रीट में, EX विच हैज़ 12-inch rear wheel, I guess a little bit bigger battery, and it has a silent start, first for the Suzuki in India, and some other updates that I don't remember as of now, but Access बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। आने वाले समय में मैं इसके ऊपर वीडियोज़ और ओपिनियंस डालते जाऊँगा। आफ्टर ऑल आपको जो सही लगे वही करें। डोंट आस्क मी कि मैं कौन सी लूँ, मेरे लिए कौन सी अच्छी रहेगी। इट्स अप टू यू। वॉट आई कैन प्रोवाइड इज़ यू द ऑप्शंस, बट आई डोंट नो अबाउट ईच एंड एवरी व्हीकल। गाड़ी लेना, कोई बंदा किसी को सिर्फ गाड़ी कौन सी ले इतनी बता सकता है, बट उसका सर्विस का एक्सपीरियंस, उसका राइडिंग का एक्सपीरियंस तो वो पर्सनल होता है, एंड टू बी प्रिसाइज सब्जेक्टिव होता है। इट्स अप टू एवरीवन। मुझे एक्सेस की राइड क्वालिटी बहुत अच्छी लगती है, सब में से इट इज़ वेरी स्टिफ, इसमें हर गड्ढा महसूस होता है, बट द स्टेबिलिटी इट ऑफर्स, इट्स ऑफ यामाहा's क्वालिटी। मैंने यामाहा की भी गाड़ियाँ देखी, बट ऑल दे हैव टर्नड आउट इनटू अ प्लास्टिक पीस। उसकी वजह से उन्होंने वज़न कंट्रोल में रखा है। आई डोंट माइंड दोस स्कूटर्स, बट दे वर वेरी स्मॉल फॉर मी। फैसिनो, RZR, उनकी सीट्स, होंडा एक्टिवा डियो, इनकी सीट एक्सेस जितनी लंबी नहीं है।
एक्सेस जितनी चौड़ी नहीं है। लेट मी शो यू। लुक एट दिस सीट, कितनी चौड़ी है ये, नियरली गाड़ी के विड्थ के बराबर है। आप कई सारी गाड़ियाँ ऐसे देखेंगे जो सीट ख़त्म होने के बाद इतनी बाहर बॉडी आती है। इट्स जस्ट अ डिज़ाइन फैक्टर। बट इसकी आप देखेंगे लंबी भी है और कितनी आगे तक आती है। फुटबोर्ड भी बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। इसके अंदर सामान आ जाता है। द मेन पॉइंट फॉर मी वॉज टू परचेज अ स्कूटर वॉज इट्स यूटिलिटी। यहाँ पे एक पॉकेट, यहाँ पे एक पॉकेट। ये 500 ग्राम कैपेसिटी के पॉकेट्स हैं, 2 लीटर बॉटल्स तक आ जाते हैं। यहाँ पे USB चार्जिंग 5 वोल्ट 2 एम्पियर, दैट इज़ 10 वॉट्स तक। यहाँ पे एक हुक 1.5 किलो। ये अपना मल्टी पॉइंट की सिस्टम, डबल थ्रॉटल केबल्स। आपको इसकी डिग्गी देखा, देखिए कितनी बड़ी है, बहुत बड़ी है। इसमें सुजुकी का हेलमेट तो आ ही जाता है, बट मेरा जो स्टड्स का फुल साइज़ हेलमेट है, फुल फेस हेलमेट, वो भी इसमें आ जाता है। शर्त ये है कि ये थोड़ा दब जाता है, तब जाकर मेरा हेलमेट इसमें आ जाता है। इसमें इन्होंने मैनुअल दिया है, इसमें इंश्योरेंस और एक चीज़ है कुछ तो इसमें टूल बॉक्स, इसमें फर्स्ट एड किट, इसके टायर प्रेशर्स। वन मोर थिंग, आई ऑलवेज पुट नाइट्रोजन इन माई टायर्स। उनकी एस्केपेबिलिटी बहुत कम होती है। दे डोंट एस्केप आउट ऑफ द टायर्स as much as the regular air, because nitrogen has 95% nitrogen in it and 5% remaining elements are in the air, but the regular air has 71% or 75% of nitrogen in it and the remaining other elements in the air. So these were some basic pointers. ये इसका OBD स्कैनर, बहुत अच्छी गाड़ी है। आपको इसकी फायरिंग सुनाता हूँ बिफोर सर्विस। इसको ऑन पे रखे, स्टैंड को हटाना पड़ता है। और हाँ, इसका ये बटन नए अपडेट में 1 वे क्लच जिसे बोलते हैं, इजी, सुजुकी इजी स्टार्ट सिस्टम है। आपको दबा कर नहीं रखना है, सिर्फ इसको पुश किया, ये एक ही प्रॉब्लम है इसमें, सीट की आवाज़ आती है। ये स्पीड दिखा रहा है क्योंकि इसका सेंसर यहाँ पर है। आई गेस ये सेंसर है इसका स्पीड का। आई गेस, आई डोंट नो दैट, आई विल आस्क एंड लेट यू नो। तो ये रहा बेसिक सा वीडियो। थैंक यू।